सूरत पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आयोजित विशेष जागरूकता कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर सूरत शहर में वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में एक विशाल बाइक रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, युवा और आम नागरिक शामिल हुए। राष्ट्रीय समाचार से खास बातचीत में ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन से देश को आर्थिक मजबूती मिलेगी, विकास कार्यों में तेजी आएगी और बार बार होने वाले चुनावों से होने वाले खर्च से निजात मिलेगी। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि इससे एक ही पार्टी की सरकार बनेगी, जबकि सच्चाई ये है कि इससे सिर्फ व्यवस्था मजबूत होगी और लोकतंत्र ज्यादा सशक्त बनेगा। आज जो है फोस्टा, साउथ गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स, साउथ गुजरात टेक्सटाइल प्रोसेसिंग एसोसिएशन, इन सब ने एक चुनाव को लेकर एक कार्यक्रम रखा है। उसी में शामिल होने के लिए मैं आज सूरत में आया हूं और इन संगठनों की बहुत बड़ी अच्छी पहल है। इसके लिए सब संगठनों को साधुवाद देता हूं, क्योंकि देश में बार बार चुनाव होने के कारण से आर्थिक संसाधन बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, मानव संसाधन बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, पर्यावरण की कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं और सारी की सारी इकोनॉमी पाँच में आती है। अब मोटे तौर पर अगर मुझे कहना हो तो जो रामनाथ कोविंद कमेटी बनी थी, जिसमें सभी दलों के प्रतिनिधि थे, तो उन्होंने ये कहा था कि अगर एक साथ चुनाव होने लग जाए विधानसभा और लोकसभा के, तो 1.5% हमारा जीडीपी बढ़ेगा। अभी हमारा जीडीपी 378 लाख करोड़ के लगभग है, तो 5.5 लाख करोड़ की जो है वो एक तरह से इकोनॉमी हमारी पुष्ट करेगी, जीडीपी बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर एक साथ चुनाव होते हैं लोकसभा विधानसभा के, तो हमारा खर्च जो है 1/3 कम हो जाएगा, क्योंकि एमएलए एमपी एक साथ चलने लगेंगे तो एक बोर्ड पे इनाम आ जाएगा, एक ही उसमें होर्डिंग में काम चल जाएगा, एक ही तरह के इश्तेहार में काम चल जाएगा, तो उसके कारण से एक जनसभा में काम चल जाएगा, तो 30% खर्चे में कमी आएगी। उनका अनुमान है कि देश में अभी चुनाव पर 4 लाख करोड़ से 7 लाख करोड़ तक खर्च होता है, 1/3 बचत होती है, तो मैं 4.5 लाख करोड़ निचली साइड ले लूँ तो 1.5 लाख करोड़ की बचत होगी। 15 राज्य जो हैं उनका बजट 1.5 लाख करोड़ से कम है। फिर आप देखेंगे कि मानव संसाधन, 10 लाख बूथ हैं देश में और 1.5 करोड़ कर्मचारी काम करते हैं चुनाव में, और उनके कम से कम एक हफ्ता लगता है, तो 10.5 करोड़ कार्य दिवस उनके लग जाते हैं, और हर पार्टी के 15 आदमी लगते हैं कम से कम। 1 महीना प्रचार करते हैं, 126 करोड़ कार्य दिवस उनके लग जाते हैं, 136 करोड़ कार्य दिवस लगते हैं 5। और उस आज एक आदमी की औसत आमदनी भारत में इक्वल बांटूं तो 1600 रुपये प्रति व्यक्ति है। ये कमाई नहीं है, उसकी जो जीडीपी का हिस्सा है वो है 60 करोड़ लोगों का। कमाई पे जाएंगे तो वो सब में बांटेंगे, काम होते हैं। तो 1600 से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 2 लाख करोड़ से ज़्यादा की राशि है, 2,18,400 करोड़ है। ये बचत होगी इतना मानव संसाधनों की। फिर सारी इकोनॉमी पाँच में आ जाती है कि भाई चुनाव हो रहे हैं, अभी ये काम नहीं हो सकता, चुनाव हो रहे हैं, अभी ये काम नहीं हो सकता, अभी टेंडर नहीं हो सकता, अभी सड़क नहीं बन सकती, अभी नहर नहीं बन सकती, अभी बिल्डिंग का काम नहीं हो सकता। तो उसके कारण से क्या होता है कि आज जो हमारा जीडीपी, जैसे मैंने कहा 378 लाख करोड़ का है, तो एक मोटा हिसाब लगाओ 365 लाख करोड़ भी हो तो रोज का लाख करोड़ होता है, और 40 दिन की आचार संहिता होती है। लाख करोड़ से ऊपर का हर दिन का नुकसान होता है भाई साहब, और मान लो पूरा नहीं भी होता, इसका 5वां हिस्सा मान ले, बहुत सारी गतिविधि चलती रहती है, तो भी कम से कम 8 लाख करोड़ का नुकसान होता है 40 दिनों में। तो अगर देश को तेजी के साथ आगे बढ़ाना है, विकसित भारत बनाना है, तो हम अगर एक राष्ट्र एक चुनाव के विजन पर आते हैं, उस पर आगे बढ़ते हैं, तो बहुत सारे अच्छे बदलाव देश में करने के लिए रिसोर्सेज उपलब्ध होंगे, मानव संसाधन उपलब्ध होंगे। बार बार चुनाव से कितना प्लास्टिक यूज होता है, कितना ध्वनि प्रदूषण होता है, कितना कागज यूज होता है। अब इसका कोई अभी इस पर कोई वो नहीं, रिसर्च नहीं हुई होगी, तो ये मामला भी कई लाख करोड़ का निकलेगा। तो इस नाते से इन सभी चीजों में सुधार होगा। तो इन संगठनों ने पहल जो की है उसी में शामिल होने आया, और मुझे लगता है कि देश इस रास्ते पर आगे बढ़ेगा। देश को आह्वान करता हूँ कि वो एक राष्ट्र एक चुनाव के साथ खड़ा हो। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए भारतीय जनता पार्टी तो काम कर रही है, लेकिन विरोधियों का जो राग अपना है, क्या वो भी कम हो जाएगा? देखिए, देश ने उनको तैयार करना चाहिए, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होने वाला। आज भी देश में कई राज्यों के एक साथ चुनाव होते हैं लोकसभा के, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। कितने वर्षों तक अरुणाचल प्रदेश में हमारी सरकार थी नहीं,
सिक्किम में आज भी हमारी सरकार वैसे एनडीए के साथ है, लेकिन बीजेपी की सरकार तो नहीं है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में हमारी सरकार तो नहीं है, एनडीए में है जो है हमारे आंध्र प्रदेश की सरकार, लेकिन प्योर बीजेपी सरकार नहीं। और आप पहली बार बीजेपी सरकार उड़ीसा में आई है, नहीं तो नवीन पटनायक बनते थे, उनके पिताजी बीजू पटनायक बनते थे, जनता दल बनता था। तो ये गलतफहमी है विपक्ष की कि इसके कारण से एक ही प्रकार की सरकारें आने लगेंगे। तो ये इस सोच से ऊपर उठना चाहिए और राष्ट्र हित में एक राष्ट्र एक चुनाव के साथ खड़ा होना चाहिए। बीएमसी इलेक्शन में भी बाजी मार दी है। हाँ, मैं बधाई देता हूँ महाराष्ट्र के नेतृत्व को, आदरणीय मोदी जी को, सब कार्यकर्ताओं को। बहुत शानदार परिणाम जो है वो आ रहे हैं और अधिकतम जो है वो नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है। मैं देख रहा था 27 में जो है 29 में से बढ़त बनी हुई है। तो गठबंधन की भी और बीजेपी की, सबको बहुत बहुत बधाई। सर, जिस प्रकार से एसआईआर का जो चल रहा है पूरे देश में, तो उसको लेके कहीं कभी विपक्ष का होता है कि जब चुनाव होता है तो जब हारती है तो एसआईआर मामले को भी लेके वो लोग आक्षेप लगाते हैं। इस पे आपका क्या कहना है? अभी तो चुनाव नहीं है गुजरात में, तो नहीं, बिहार में जब चुनाव हुआ था राहुल गांधी एसआईआर के ऊपर भी कहीं ना कहीं वो लोग सवाल उठाते हैं इस पर। एसआईआर तो एक अच्छा शुद्धिकरण है मतदाता सूची का, सबने इसका स्वागत करना चाहिए।